ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। गीता में उपाधि अध्याय 6 के आखिरी सत्र में आज जो है हम श्लोक संख्या 33 से आगे का अवलोकन करेंगे इस छठे अध्याय में, जिसका शीर्षक है ध्यान। उसके पहले थोड़ी सी चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में जो है ये खबर आई थी कि बांग्लादेश में जो है इस्कॉन के भक्तों की हत्या कर दी गई, और ये भी बताया गया कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू धर्म के मतावलंबी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्गा पूजा पंडालों में जो है दुर्गा जी की मूर्तियां खंडित कर दी गई, और बहुत सारे पंडालों को, मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। और जो है इस्कॉन का जो मंदिर है वहाँ पे बांग्लादेश में, वहाँ पे भी जो इस्कॉन मंदिर के अंदर लोग आए और उन्होंने हजारों की संख्या में लोग आए, मंदिर के प्रांगण को तहस नहस किया, प्रभुपाद जी की मूर्ति को जला दी, बुक स्टॉल को तहस नहस कर दिया, और क्या कहते हैं वहाँ पे जो प्रसादम हॉल था उसको भी तहस नहस कर दिया। और एक भक्त थे पार्थोदास, उनको किडनैप कर लिया, उनको बहुत जघन्य रूप से उनकी हत्या भी कर दी। तो हमें, आप देखिए, हम सब जो है भारत देश में है, तो हमें ये नहीं पता किस तरह से जो है हमारे जो स्वधर्म के लोग हैं वो किस तरह से कष्ट झेल रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये सारी घटनाएं जो है हमें विरोध करना है, रोष प्रकट करना है अपना। और आप जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वहां से आप अपना जो है रोष प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का जीवन भी मैटर करता है। जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स, व्हाइट लाइफ मैटर्स, वैसे हिंदूज लाइफ ऑल्सो मैटर। हम कोई गाजर मूली नहीं है कि जब कोई आए और कोई जो है इस तरह से मारपीट दे, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे कहाँ जहाँ के भी हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और ये हम सबको जो है ये प्रकट करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा, जिससे सरकार जो है इसे अपने स्तर पर ले। और जो भी उनके समकक्ष के लोग हैं, उनको ये इस तरह से आश्वासन ले कि इस तरह की घटनाएं जो है पुनः नहीं होंगी, क्योंकि सारे जीव हत्या जो है सबसे जघन्य है। और हम किसी को भी ऐसे ही किसी की हत्या करते हैं किसी कारणवश, तो वो ठीक नहीं है। और भक्तों की हत्या तो बहुत ही निंदनीय होती है, साधु की हत्या करना तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो हमें अपना जो है विरोध प्रकट करना है अपने हिसाब से। जहाँ कहीं भी आप ट्विटर, फेसबुक जो भी यूज करते हो, इंस्टाग्राम, उस पर आप जो है चला सकते हैं कैंपेन की हिंदू बांग्लादेश की न्यूज का जो है वो कर सकते हैं, या तो हिंदू का जीवन मैटर करता है ट्वीट भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 में। तो अभी तक हमने, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो इसका पुनरावलोकन करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से योग और संन्यास को भगवान ने सेम बताया। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि किस तरह से हम योग आरूढ़ से योग आरूढ़ की स्थिति पे जा सकते हैं। और 8 स्तर हैं योग में, जिसकी शुरुआत होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मन जो है हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। और फिर योगारूढ़ व्यक्ति के सिम्टम को भी देखा, उसके क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद अष्टांग योग की पद्धति को कैसे पालन करें, श्लोक संख्या 10 से 32 में हमने देखा।
कि बैठने की क्रिया क्या होती है, अष्टांग योग का गोल क्या होता है, और क्या क्या चीजें जो है रिकमेंड की जाती है अष्टांग योग में, फिर युक्त स्टेज कैसे आता है, और फिर हमने देखा कि योगा आरूढ़ स्टेज पे पहुंचने के लिए, जो कि सबसे सर्वोत्तम स्टेज है, उस पे पहुंचने के लिए क्या करना होता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से श्लोक संख्या 26 में भगवान बताते हैं कि हमें मन को जो है सदैव वापस लेकर के खींच के आना है। फिर अंतोदगत्वा जो परफेक्ट योगी होता है, उसकी उसकी देखने की, वो कैसे देखता है, और सबको समभाव से देखता है। भगवान बताते हैं योम पश्यति सर्व सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। इसके बाद इस तरह से जो परफेक्ट योगी है वो भगवान की सेवा इत्यादि में लगा रहता है। अब हम आगे आते हैं इस अध्याय के आखिरी पड़ाव पे एक प्रकार से, तो श्लोक संख्या 33 से लेकर 44 तक की विवेचना आज करेंगे, मतलब इस अध्याय के अंत तक। 45 है इसमें, श्लोक संख्या 33 से 45। और ये जो पाठ है, ये जो विषय वस्तु है जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं में से एक है। यहाँ पे भगवान जो है मन के विषय में, क्योंकि हम सारे लोगों का मन अनियंत्रित है, तो अनियंत्रित मन हम सबका है, हम सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो उसके विषय में जो है हम सारे लोगों को ये सेक्शन जो है भाएगा। अगर आप लोग को मन कंट्रोल करने में दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने श्लोकों की श्रृंखला में, भगवान की वाणी को श्रवण करने की प्रयास में आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 33 में पहुंचते हैं। श्लोक संख्या 33 से आज शुरुआत करेंगे। उसकी शुरुआत होती है अर्जुन उवाच यो यो या अयम योगत्वाया प्रोक्ता सम्मेना मधुसूदना एतस्य अहम न पश्यामि चंचलावत् स्थितम स्थिरम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। तो अब भगवान अर्जुन यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहे हैं कि अर्जुन अपनी असमर्थता को यहाँ पे असमर्थता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो योग पद्धति अर्जुन को बताई गई है भगवान के द्वारा, अष्टांग योग की पद्धति, जिसमें इसकी शुरुआत यम से होती है और समाधि पे समाप्त होती है, वो कितनी उनके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, कितनी अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक क्यों है? अब अर्जुन, अब हमें समझना होगा दो चीज हमें इसमें समझने की प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन कौन से युग में थे, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अर्जुन आज के 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में थे। जैसा कि हम लोग शास्त्रों से जानते हैं, द्वापर युग में लोगों की आयु कितनी थी? 1000 वर्ष, और उनकी हाइट बहुत लंबी थी, काफी लंबी थी, और सारी चीजें जो थी वो सुव्यवस्थित थी वहां पे। जैसा कि भगवान ने कहा कि एकांत स्थान में जाना है, तो प्रचुर मात्रा में एकांत स्थान हुआ करता था, ठीक है। और धर्म, जैसे धर्म के एकांत, किसी धार्मिक स्थल पे जाना है, वो भी था वहां पे, और सारी चीजों की व्यवस्था थी। और अर्जुन कौन था? अर्जुन जो है बहुत ही बड़ा योद्धा था, फाइटर था, और उसके पास जो है सारी सुविधाएं प्राप्त थी जो इस योग पद्धति को स्वीकार करने के लिए जरूरत हो। तो मतलब उसके पास जो कहते नहीं, ये सामान बनाने के लिए सारा मसाला मौजूद था। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है वो कह रहा है कि ये सब करने में असमर्थ है। तो आप सोचिए, जिसके, और अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं है। अगर जैसे हम जैसा कोई मामूली व्यक्ति होता, वो कहता कि मैं ये सब करने में असमर्थ हूँ, तो प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि हाँ ठीक है यार, ये तो नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन अर्जुन महान योद्धा है, उसने कितने सारे लोगों को हराया है, और उसने कई बार कई तप यज्ञ तप करके, तपस्या भी करके जो है कई बार अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। तो आप सोचिए, जो तपस्या करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि योग पद्धति जो है जिसमें इस तरह से करना है, इस तरह से जो है कार्य करना है या इस तरह से आचरण करना है, वो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहना ही क्या। तो जब 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन जैसा व्यक्ति इसको बता रहा है अव्यवहारिक है, कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो, हमारी तो आयु भी कम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, और ऐसी व्यवस्था जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, भगवान कर रहे हैं, वो व्यवस्था भी नहीं है। तो आप बताइए कि हमारे लिए कितना अव्यवहारिक है। अगर हम देखेंगे कालांतर में, कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ, तो कलयुग में इस तरह से अष्टांग योग पद्धति से अगर कोई अगर सिद्धि को प्राप्त हुआ, तो वो बहुत ही बिरला होगा, बिरला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मैं नहीं कह सकता नहीं होगा, लेकिन ये कोई बिरला ही होगा जो इस तरह से जो है इसको पालन करके जो है योग सिद्धि तक पहुंच पाया होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं करते, जैसे हम कहते नहीं है कि योग्यता, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो कुछ योग्यता के आधार पर एडमिशन होता है। ऐसे नहीं आप आए, पैसा दे दिया, एडमिशन हो गया, आपकी योग्यता होती है।
उसी तरह से इस योग पद्धति का पालन करने के लिए भी भगवान ने उस योग्यताओं का वर्णन किया है। लेकिन क्या आज के दौर में हम उस योग्यताओं को उन योग्यताओं उन योग्यताओं को हम लोग पूरा कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। और अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि ये जो प्रणाली आपने बताई ये अव्यवहारिक है, मतलब इम्प्रैक्टिकल है। आप सोचिए, आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, बीवी बच्चे हैं, और ऑफिस जाना है, धन कमाना है, धन उपार्जन करना है। पहले तो के प्रचुर मात्रा में समय हुआ करता था, खेती थी लोगों के पास, उनका जो है घर हुआ करता था, पैतृक निवास स्थान हुआ करता था, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं थी, गाय थी, बैल थे, बैल के गोबर से ईंधन आता था, लकड़ियां प्रचुर मात्रा में थी, भोजन प्रचुर मात्रा में था, फल पौधे सब कुछ प्रचुर मात्रा में थे। तो व्यक्ति जो है छोड़ छाड़ के जा सकता था, चलो ठीक है यहाँ पे सब कुछ की व्यवस्था कर रखी है, अब मैं जाता हूँ योग साधना करता हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए कि आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके पास खुद के खेत है, खुद की जमीन है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। या कितने लोग हैं जो इनको जॉब नहीं करना पड़ता। आप सोचिए 8-8 10-10 घंटा हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, स्कूल की फीस भरनी है, लाखों लाखों रुपए स्कूल की फीस होती है, बच्चों के लिए ये खरीदना है, ईएमआई का लोन चुकाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना समय हमारा जो है इन सारी चीजों में चला जाता है। अब आपको कहा जाए कि भाई साहब ऐसा करिए कि चलते हैं एकांत स्थान में, ठीक है, और छुट्टी लेके चलिए, 2-3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की छुट्टी लेकर के चलिए, चलिए वहां पे योग साधना करते हैं। तो आपको लेंगे क्या बोलेंगे? भाई साहब रहने दो, इससे अच्छा तो मैं अपने घर परिवार को संभाल लूं, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हम जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं, एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुके हैं जहां से, जिसको हम कहते हैं ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमने गांवों को छोड़ के शहरों में आ गए, इसके लिए धन कमाने के लिए। लेकिन वो धन कमाने के बावजूद भी जो है हमारी आवश्यकताएं जो है पूरी ही नहीं होती। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन जैसे, और अर्जुन क्या था, राजपुत्र था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता है, वो छोड़ के भी जा सकता था, और फिर भी उसको कोई रोकने वाला नहीं था। फिर भी जो है इतनी डिफिकल्ट ये प्रणाली है कि अर्जुन ने इसको क्या कहा? अव्यवहारिक है और असहनीय, ठीक है, असहनीय भी बता रहा है। और ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि मन जो है बहुत ही चंचल और अस्थिर, ठीक है। तो चंचल मन और अस्थिरता के कारण, मन और उसकी अस्थिर, चंचल मन जो कि अस्थिर है, इसके कारण भगवान ये अर्जुन बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन इसको और क्लैरिफाई करेगा किस तरह से ये मन जो है चंचल है और ये प्रोसेस जो है अव्यवहारिक है। तो श्लोक संख्या 34 में अर्जुन कह रहा है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवादृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरी सुदुष्करम। तो अब उस जो पिछले श्लोक में जहाँ पे खत्म हुआ था उसके आगे की बात अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्च श्रृंखल, हटीला तथा अत्यंत बलवान है, तथा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो आप सोचिए मन कितना दुराग्राही है, ठीक है। तो मन बहुत बड़ा दुराग्राही है, और कई बार तो ये क्या करता है, बुद्धि को भी क्या करता है, बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, ठीक है। जबकि मन को हम सोचते हैं कि बुद्धि के अधीन है। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। तो बेसिकली हमें ये समझाया जाता है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सदैव मन से काम लेते हैं, और मन क्या करता है, मन हमें फंसाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या क्या मन की प्रकृति का क्या बारे में क्या बता रहे हैं कि मन क्या है, मन चंचल है, उच्छृंखल है, चंचल है। तो आप लोग में से कौन कौन बताइए कि मन चंचल नहीं है आपका? दिल भाग गया मेरा, दिल इधर चला गया, दिल उधर चला गया। तो आप लोग कौन बताइए कि आपका मन जो है अस्थिर है? आप लोग बैठ के ये भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मन जो है कहीं और भाग रहा है। कोई सोच रहा है कि भोजन में क्या बना है, या कोई भोजन बना रहा है तो क्या बनाना है, नमक किधर है, ये किधर है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो हम रहते कहीं है और मन कहीं और लेके चला जाता है, अस्थिर होता है, हिलता डुलता रहता है। जैसा कि कल के सत्र में भी मैंने बताया था कि 3 चीजें जो है सदैव हिलती डुलती रहती है। कौन सी चीजें? एक तो पीपल का पत्ता, चाहे हवा चले चाहे नहीं चले वो हिलता ही रहता है। दूसरा, हाथी का कान, वो अपने आप देखिए कभी स्थिर नहीं रहता, हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। और चौथा जो है मन। और इसके पहले भी स्टार्टिंग में भगवान ने इस अध्याय की स्टार्टिंग में बता दिया कि मन क्या है। मन अगर जिसका संयमित है,
उसका मन जो है मित्र है, और जिसका मन संयमित नहीं है उसका मन क्या है, शत्रु है। मन जो है उच्छृंखल है, उच्छृंखल मतलब उद्दंड है, ठीक है, हठीला है, नहीं मेरे को ये चाहिए, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, नहीं मेरी ये चाहत है, मुझे ये चाहिए, और मन में सोच लिया ये चाहिए, तो फिर उस चाहे जो भी आ जाए, कोई कितना भी हमें समझाए, हम जो है उसको कभी सुनते नहीं है, ठीक है, हमने ढक्कन बंद कर देते हैं। मन की जब बात होती है ना, हम अपनी बुद्धि का ढक्कन कर देते हैं, और कितने भी अच्छे तर्क हमारे अंदर हमारे को प्रस्तुत किए जाए, चाहे आचार्य के द्वारा, चाहे गुरु के द्वारा, चाहे मित्र के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा, लेकिन अगर हमारा मन का ढक्कन बंद है तो फिर हम उस चीज को लेते ही नहीं है। अगर ऐसा सत्य है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अत्यंत बलवान है मन, जो है बहुत ही बलवान है, ठीक है। इसी के मन के चक्कर में जैसे नहीं, कोई गिर गया, कोई राजा बना, कोई मजनू और फरहाद बने, इस मन और दिल की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो ये मन और दिल के चाहत में बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। मन, जैसे कहते हैं मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, तो मन को भाया और कुत्ता काट के खाया, तो मन कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। लेकिन मन को किससे कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल चाहिए इंद्रियों से, मन को कंट्रोल करना चाहिए बुद्धि से, ठीक है। तो कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मनाम रतिम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथि विद्धि मन प्रगरमेव च, इंद्रियाणि हयामा नाहु विषयांगोस्तु गोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता आहुर मनीषिणा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, ठीक है। तो ये बुद्धि बुद्धि से मन को कंट्रोल करना होता है, लेकिन मन इतना हटीला होता, प्रबल होता है ना, कि हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से भी उसको जीत नहीं पाते, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि इस अब प्रश्न उठता है कि ये मन को कैसे स्थिर करें या मन को कैसे जीते। तो मन को जीतना जो है बहुत ही सरल है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मन को जीतने के, मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय बताया है। तो क्या उपाय है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें निरंतर, तो ये मन जो है ना, ये वो स्वाभाविक रूप से जो है ना धीरे धीरे संयमित हो जाएगा। और शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन आता है अम्बरीश महाराज के परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से मन को जो है प्रैक्टिकली कंट्रोल किया जा सकता है। सा वही मना कृष्णा पदारविंदयोर, हमें चाहिए कि मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगाएं। तो मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगाने का क्या मतलब है, कि इंद्रियों को पूरी तरह से कृष्ण में लगाए। जब इंद्रियां पूरी तरह से कृष्ण में होंगी तो मन भी जो है पूरी तरह कृष्ण में होगा। तो क्या करना है, हमें आंखों से कृष्ण के स्वरूप को देखना है, कानों से कृष्ण के विषय में सुनना है, मुख से कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाना है, मुख से कृष्ण के नाम का गुणगान करना है, और हाथों से क्या करना है, कृष्ण के मंदिर को मार्जन करना है, पैरों से कृष्ण के धाम को जाना है। तो इस तरह से जब पूरी तरह से हम मनसा वाचा कर्मणा से जो है भगवान, इंद्रिया जो है पूरी तरह से कृष्ण में रहेंगी, तो मन भी जो है वो पूरी तरह से हमारा कंट्रोल में रहेगा। देखिए भक्तों का मन जो है यहाँ भागता नहीं है, मन के प्रलोभन आते हैं, लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप जब जाते, जैसे भक्त लोग भी बाहर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहां देखते हैं बहुत सारे तरह तरह के जो है, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, गोलगप्पे, और क्या कहते हैं, मोमोज, ये सब रहते हैं, लेकिन भक्त उनकी तरफ ताकते भी नहीं है। क्यों? कि उनका मन जो है वो संयमित होता है, उनका मन जो है कृष्ण में लगा होता है। वो जानते हैं कि ये सारी चीजें करके कोई दिक्कत नहीं है, पिज्जा पास्ता भी रखा रहता है, लेकिन वो नहीं छूते। पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, वो नरक के रास्ते पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये सारी चीजें जो है भोग अर्पित नहीं, इन सारी चीजों में जो है अखाद्य पदार्थ है। तो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ निवाला भी अर्पण नहीं करते, चाहे वो कितना भी महंगा चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करके ही प्रसाद पाते, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, इनफैक्ट मन कंट्रोल में हो जाता है।
लेकिन अगर कोई भक्ति में नहीं लगा है और यहाँ वहाँ किसी चीज में लगा है, तो आप सोच लीजिए मन के बहाव में वो बह जाएगा। और मन इतना भयंकर शत्रु है कि ऐसे लगे यहाँ पे गर्त में गिरा देगा जहाँ पे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मन से जितने लोग भी काम करते हैं, मन का जितना भी लोग प्रयोग करते हैं, वो लोग जो है अंततः पतन को ही प्राप्त करते हैं। तो हमें चाहिए कि मन से ना काम करके बुद्धि से काम करें। ठीक है। अब भगवान अब इसमें क्या राय देते हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। श्लोक संख्या 35 में कैसे हम इसको कंट्रोल करें। श्लोक संख्या 35 में भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान वाच असंशया महाबाहो मनो दुनिग्रहाचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गुह्यते। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं भगवान, अभ्यास तथा वैराग्य। ठीक है। तो अब अभ्यास किस चीज का, तो हम समझ सकते हैं अभ्यास कौन सी चीज का करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि अभ्यास हमें करना है कृष्ण भावना भावित होने का। तो कृष्ण भावना भावित कैसे हो, तो नवधा भक्ति जो प्रतिपादित की गई उसके द्वारा। ठीक है। तो नवधा भक्ति में सबसे पहली विषय वस्तु क्या है, श्रवण। तो अगर हमें मन को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना है, कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक श्रवण करना है। और जब कृष्ण के विषय में व्यक्ति अधिक अधिक श्रवण करेगा तो फिर वो क्या करेगा, श्रवण के बाद दूसरी विधि क्या होती है, कीर्तन। और वो स्वाभाविक रूप से भगवान के कीर्तन में लगेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ही व्यक्ति कृष्ण श्रीमद् भागवतम भगवद गीता इत्यादि का श्रवण करेगा, उतना ही व्यक्ति का मन जो है वो विरक्त होगा भौतिक भोग विलास से। आप लोगों ने अब इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप शास्त्रों के संग में नहीं आए होंगे, उसके पहले भोग विलास की प्रवृत्ति जो है बहुत ही ज्यादा रही होगी। लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, कृष्ण के विषय श्रवण करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन जो है उन भौतिक चीजों के प्रति जो है अनासक्त होता जाता है, और अनासक्त होता जाता है उन चीजों से जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जो है भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करते हैं, वैसे ही हमारा मन जो है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, कृष्ण की ओर हमें लेके जाता है। और जब ये कृष्ण की ओर हमें लेके जाता है तो क्या होता है, जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें क्या आता है, वैराग्य आता है। तो समझने का अर्थ ये है, समझने का प्रयास करना चाहिए कि अभ्यास क्या करना है हमें मन को कंट्रोल करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर कोई अभ्यास करे, तो आचार्य हमें बता रहे हैं अभ्यास क्या करें, अभ्यास करें कृष्ण भावना भावित होने का, भगवान के विषय में श्रवण करने का। तो जब भी आपको समय मिले क्या सुनना है, कृष्ण के विषय सुनना है, शास्त्रों का सुनना है, भगवदगीतम भागवतम के डिस्कशन को सुनना है। ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा आप सुन रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये आपको अभ्यास करा रही है। ये किसके लिए, कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास करा रही है। और ज्यों ज्यों आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, त्यों त्यों जो है आपकी विरक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जब आप पदार्थों से विरक्त होकर कृष्ण की ओर आसक्त हो जाएंगे, तो आपका मन जो है, अभी आपका मन जो है क्यों ये सब पदार्थों के पीछे आसक्त है, क्योंकि ये पदार्थों का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा है, इंद्रियों से पदार्थों के विषय में सुन रहा है, इंद्रियों से पदार्थों के विषय में देख रहा है, भौतिक विषय में देख रहा है। लेकिन जब आप कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो आपका मन जो है वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होगा, कृष्ण के प्रति आपका स्वाभाविक प्रेम उठेगा। और जो श्रवण करेंगे उसके बाद कीर्तन होगा, उसके बाद स्मरण होगा। तो भगवान का स्मरण मतलब, अगर एक चीज का स्मरण कर रहे हैं मतलब दूसरी चीज का विस्मरण होगा। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा और मन में, और मन जो है भौतिक पदार्थों से विरक्त होगा। लेकिन ये कैसे संभव है, ये निरंतरता से। तो दो चीज बहुत आवश्यक है भक्ति में, एक तो निरंतरता और एक तो धैर्य। तो हमें क्या करना है, धैर्य पूर्वक जो है भक्ति में लगना है, धैर्य पूर्वक जो है भक्ति में लगे रहना है। हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितनी हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में लगे, उतनी ही तीव्रता से हम भगवान के प्रति
भगवान के प्रति जो है हम समर्पित होंगे, उतनी तीव्रता से ये भगवत ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो मन जो है उतना ही संयमित होगा, जितना ही हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो उतना ही मन जो है वो कंट्रोल में आएगा। लेकिन हम जितना ही पदार्थों के पीछे भागेंगे, मन हमारा उतना ही भागता रहेगा, उतना ही भागता रहेगा। ठीक है, तो भौतिक जगत में हमें मन को यहाँ वहां दौड़ाना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमें सिर्फ कृष्ण की सेवा का, कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए। जो आप श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, तो आपका मन जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है विरक्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या चाहिए? धैर्य और निरंतरता। निरंतरता मतलब निरंतर, प्रतिदिन, जैसे कहा जाता है ना, सा वही मना कृष्णा पदार विंध्योर, या पंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भगवान का गुणानुवाद, ये सारी चीज हमें निरंतर रूप से सुननी चाहिए। इसके लिए हमें भक्ति जो है वो प्रतिदिन करनी है। प्रतिदिन मतलब प्रतिक्षण। ठीक है, और जब हम प्रतिक्षण कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो मन अपने आप जो है वो संयमित हो जाएगा। इसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मन को अभ्यास करना है, नियम नवधा भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करना है, विशेषता श्रवण। तो हम भगवान के विषय में जितना भी श्रवण करेंगे उतना ही जो है हमारा मन नियंत्रित होगा, मतलब मन हमारा कृष्ण की ओर जाएगा। मन जो है कृष्ण के विषय सुनेगा। क्यों? क्योंकि मन वही प्रोसेस करता है जो इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आती है। तो जितनी हम भौतिक विषयों के बारे में सुनते हैं उतना ही मन हमारा उस विषय में सोचता है, और जितना हम कृष्ण के विषय में सोचेंगे मन भी जो है उतना ही कृष्ण के विषय में सोचेगा। ठीक है, और विरक्ति जब आप कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका मन जो है वो भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाएगा और सारा कुछ कार्य जो है भगवान के लिए, भगवान के निमित्त करने का करेगा वो। ठीक है, आशा है अगर आपको समझ में आ गया ये सरल विधि तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 36 में, क्या कह रहे हैं भगवान कि मन का संयमित करना जो है किसी भी योग साधना पद्धति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं असयात आत्मना योगा दुष्प्राप्य इति मे मति वश्य आत्मना तु यतता शक्य अवात्म उपायता। भगवान कह रहे हैं जिसका मन उस श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? मन को भौतिक कार्यकलापों से विरक्त करना है। अगर जिसका मन, कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ हो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक योग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालने कर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। तो जैसे अगर आपको दिया जलाना है और दिए में अगर पानी डाल दे तो क्या उससे अग्नि जलेगी? नहीं जलेगी। इसी तरह से भौतिकता में लिप्त होकर, भौतिक कार्यकलापों में लिप्त रहे और सारा कुछ भौतिक कार्य इच्छाओं के साथ, इंद्रिय भोग की इच्छाओं के साथ अगर हम जो है योग साधना में, अगर किसी भी योग पद्धति में सफलता पाते हैं, पर पाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा प्रयास जो है सदैव विफल रहेगा। ठीक है, तो हमें मन को निग्रह करने की आवश्यकता है। तो मन को निग्रह कैसे किया जा सकता है? मन का निग्रह तभी किया जा सकता है जब इसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। कृष्ण की प्रेम भक्ति में जब तक निरंतर नहीं लगाएंगे तब तक मन को स्थिर कर पाना अत्यंत ही असंभव है। तो आपको क्या करना है? मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है, मन को कृष्ण के विषय में श्रवण करना है। ठीक है, तो जब तक आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित कार्यों में नहीं लगते तब तक किसी भी बाहरी प्रयास से जो है आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाए, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आप जो है कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण के भक्तों के संग में है, भगवद गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं, इस तरह से जब पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास से और किसी विधि विधान का पालन किए आप जो है मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर ले तो उसकी सफलता जो है वो ध्रुव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 37 में। अब अर्जुन जो है अब उनके विषय में पूछ रहा है जो योग पद्धति का पालन तो करते हैं या भक्ति का प्रयास तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है
भक्ति में असफल हो जाते हैं। तो ऐसे योगियों की क्या गति है, इसके विषय में अर्जुन अब जिज्ञासा करेंगे। श्लोक संख्या 37 में अर्जुन अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच आयति आयति श्रद्धया उपेता योगता योगता चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन अब 37 से 39 तक इन इन योगियों के विषय में इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ये लागू होता है। तो जैसे भगवत गीता क्या है, भगवत गीता जो है आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक लक्ष्य, परम लक्ष्य को प्राप्त करने की एक विधि है। तो जैसा कि भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस विधि को प्राप्त आत्म साक्षात करने के लिए प्रयासरत होते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ने शुरुआत की थी तो कई लाखों लोग थे, फिर धीरे धीरे जो है संख्या बल कम होती गई, लोग जो है उनको उनको रस नहीं आया या क्या है, धीरे धीरे जो है कम होते गए और आज जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ऐसा है कि कई लोग जो है विभिन्न विभिन्न इच्छाओं से लोग भक्ति की शुरुआत करते हैं। किसी को कोई, जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कोई कोई मार्ग लेकर, कोई कोई इच्छाएं लेकर भगवान की सेवा में आते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो वो भगवान की भक्ति बंद कर देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति की शुरुआत करे, ठीक है, कहीं से, जैसे भक्ति की शुरुआत जो है साधु की कृपा से या पूर्व जन्म की सुकृति के अनुसार जो है भक्ति की शुरुआत होती है, और कोई व्यक्ति जो है उसमें लग जाता है, हाँ ठीक है, साधु की संग की वजह से, वैष्णव की कृपा से वो भक्तों के संग में आ जाता है। और क्या होता है, क्योंकि ये जो भौतिक इंद्रियां है बहुत ही तीव्र है, या ये भौतिक जगत है जो है बहुत कठिन है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह माया का प्रलोभन है और माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति जो है भक्ति को छोड़ देता है। तो जो भक्ति को छोड़ देता है मतलब वो अपने आत्म साक्षात और भक्ति को छोड़ करके भौतिकता में लिप्त हो जाता है, भौतिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है। तो अर्जुन यहाँ पे एक क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, ये भगवान ये बताइए, अगर कोई इसको आधा भी छोड़ दे या थोड़ा भी करके इसको त्याग कर दे तो उसकी क्या गति होगी, इसमें कोई घाटा है क्या, या उसका क्या गति होगा। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि कोई आधा काम किया, तो आधा या थोड़ा काम किया किसी चीज में, तो हम सोचते हैं अरे छोड़, आधा काम किया, पूरा नहीं किया ना तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन अब जो है भगवान से अर्जुन यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ा ही काम करे भक्ति के मार्ग में तो उसके बारे में क्या होता है। अब आगे श्लोक में देखते हैं, श्लोक संख्या 38 में अर्जुन कह रहा है कि हे महाबाहु, श्लोक संख्या 38 में अर्जुन कह रहे हैं, कश्चित न उभया विभ्रष्टा छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणम पथि। तो अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुप नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन जो है यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता है कि ठीक है, आपने पहली बात तो ये बताया कि उसकी गति क्या होती है जो छोड़ देता है। अब वो संशय प्रकट कर रहा है, वो कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है, ना उसको ब्रह्म सुख मिले ना उसको भौतिक सुख मिले, भक्ति में लग गया। मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं ना यार, इधर भी मजा नहीं आ रहा है उधर भी मजा नहीं आ रहा है। तो देखिए जीवन में जैसे हम देखते हैं अपने अपने अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो लोग जो है ना, दो टाइप के लोग जो है वो सदैव जो है सुखी रहते हैं। पहले वो लोग जिनको सब कुछ पता है, तो जीवन में जिसको सब कुछ पता रहता है ना वो सब बहुत सुखी रहता है। मतलब जैसे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में जब हम कॉलेज में जाते थे, तो कॉलेज में जब एग्जाम का दिन, जिस दिन एग्जाम का दिन होता था ना, उस दिन दो प्रकार के लड़के जो है बहुत चिल्ड रहते थे, उनको कोई चिंता नहीं, आराम से घूम रहे हैं, क्या भुट्टे उट्टा खा रहे हैं, कुछ तो एकदम कॉफी वॉफी पी रहे हैं या ठंडा वंडा मार रहे हैं। और बाकी जो छात्र है ना वो एकदम टेंस हैं, पन्ने पलट रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, कुछ हाथ में लिख रहे हैं, हाथ में कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं जिससे एग्जाम हॉल में जाए तो ऐसे कॉपी कर लें, या कोई जो पुर्जे उर्जे बना के कहीं जूते उते में डाल रहा है, तो इस तरह के कार्य कर रहे होते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग जो पूरी तरह से चिल्ड होते हैं, ये कौन होते हैं? तो पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो टॉपर टाइप के लोग हैं, जो बहुत ही
तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जो तीव्र, जो इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, आप इसे सहमत भी हो सकते हैं। अगर सहमत है तो चैट बॉक्स में मिल सकते हैं। तो जो जो बहुत ज्यादा जानते हैं वो एकदम आराम से आते हैं, रिलैक्स रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, उनको पता है, उनको ये चिंता रहती है कि 99 आएंगे कि 100 आएंगे। तो 99 और 100 के चक्कर में रहते हैं, 99 आए 100 आए, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ चार्ट डाला रहता है। दूसरे जो लोग हैं जो एकदम सुखी रहते हैं, वो कौन है? वो जिनको कुछ नहीं पता, जिनको मालूम है कि अब तो फेल होना ही है। ठीक है, तो ऐसे लोग सोच करके आते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेना हमारा काम है और कॉलेज से बाहर निकलना जो है कॉलेज वालों का काम है। तो ऐसे लोग जो है ना, वो लोग भी बहुत रिलैक्स रहते हैं। वो आएंगे, आपको मारेंगे, अरे क्या कर रहा है, क्या है ये, पढ़ लिख के कुछ नहीं, पास हो जाएगा, चिंता मत कर, फेल भी हो गया तो क्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वो लोग रिलैक्स होते हैं। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं हमारे जैसे, हमारे और आपके जैसे, जिनको ना पूरा पता है ना कम पता है, ऐसे लोग ही जो है वो ना पन्ने पलटते रहते हैं। पन्ने पलटते रहते हैं, पुर्जे बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूले लिखते रहते हैं हाथ में, या कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहते हैं, रिमाइंड करने के लिए जो ट्रिक लिखे रहते हैं, ऐसी भाषा में लिखेंगे कि खाली उनको समझ में आए। तो इस तरह के पुर्जे वही बनाते रहते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सही है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का वही प्रश्न है कि हे भगवान, ये बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मजा भी नहीं कर पाए भौतिक जगत में, जैसे भक्ति में आ गए। अब जैसे भक्त लोग की जो स्थिति होती है, जो पूरी तरह से उन्नत नहीं होती, जैसे कहते नहीं है, जैसे जब हम भक्त नहीं रहते तो बहुत आनंद से जीवन जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो चिल मार रहे होते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ टेंशन नहीं है, जहां गए मौज कर लिया। ठीक है, मौज उड़ाई, इधर मौज उड़ाया, उधर मौज उड़ाया। लेकिन थोड़ा कृष्ण भावनाभावित भक्तों के संग में आ जाते हैं तो पता चलता है यार, शास्त्रों में ये वर्जित है, वो वर्जित है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। और फिर क्या होता है कि मतलब हम, और फिर हम छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पाते, अरे हमें पता है यार ये गलत बात है। ठीक है, और अगर मान लो अगर हिम्मत बढ़ा के कर भी लिया तो भी ग्लानि होती है, यार मैंने गलत काम किया, अब इसका तो कर्म फल भुगतना पड़ेगा। और एक जो व्यक्ति, इसको कुछ नहीं आता, वो एकदम आनंद में रहता है। और दूसरा जो इसको सब कुछ पता है, वो आनंद में रहता है, कि वो जानता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे सिर्फ भक्ति करनी है। लेकिन हम ऐसे लोग जो बीच में रहते हैं ना, वो बहुत द्वंद में रहते हैं। ठीक है, तो हम मजा भी नहीं करते, भौतिक मजा भी नहीं पाते, और आध्यात्मिक मजा भी नहीं पाते। तो हम उस कुत्ते की तरह हो जाते हैं, ना घर के ना घाट के। तो अर्जुन का यहाँ पे वही स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो ये घर के ना घाट के टाइप के लोग हैं, उनका क्या होता है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछ रहे हैं, श्लोक संख्या 39 में, एतत् मे संचयं कृष्णा चेतुम् अर्हसि अशेषता त्वत् संशयस्य अस्य चेता नाहि उपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन यहाँ पे किसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मेरा संशय और कोई नहीं दूर कर सकता। तो अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है कि भगवान के अलावा उनका संशय क्यों नहीं दूर कर सकता? क्योंकि कृष्ण जो है वो त्रिकाल यज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य सभी चीज को जानते हैं। और भगवान ने स्टार्टिंग में ही दूसरे अध्याय में क्या बता दिया था अर्जुन को कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं नहीं रहा हूं तुम नहीं रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम नहीं रहेंगे, और अभी भी ऐसा नहीं, हम दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे और तुम नहीं रहोगे। लेकिन क्या अंतर है कि तुम्हें सब कुछ भूल गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा देहांतरण होता है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ संशय है, हमारे कुछ जीवन में डाउट है, तो हमें किसकी शरण लेनी है? भगवान की शरण लेनी है, शास्त्रों की शरण लेनी है। हमारे शास्त्रों में जो है सारे उत्तर है। तो अगर आपके जीवन में संशय हो, तो किसी भौतिकवादी मनुष्य से राय लेने से अच्छा जो है ना, जीवन के विषय में या जीवन की कुछ डिसीजन लेने में संशय हो, तो आपको चाहिए किसी साधु से जो है, साधु से जो है आप उस संशय का निराकरण करवाएं। या कोई भक्त है, उससे आप पूछें कि मैं इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। और नहीं तो आप भगवत गीता की प्रति को खोलिए और उसमें से कोई भी पन्ना उठा करके देखिए। मेरा विश्वास है कि आपके संशय का जो है उत्तर मिल जाएगा। नहीं, अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है किसी भक्त को पूछिए कि किस तरह से जो है मेरे संशय को क्लियर हो, मेरा डाउट क्लियर हो। तो यहाँ पे भी अर्जुन यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है? भगवान की शरण ले रहा है। तो हमें भी जो है भगवान की शरण लेनी चाहिए कि अगर हमारे मन में कोई डाउट हो, तो भगवान ही जो है हमारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 40 में। अब भगवान यहाँ पे बोलना चालू कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच
पार्थ पार्थ न एव है ही न अमुत्र विनाश विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृता कश्चित दुर्गात्मी तात गच्छति। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो आप सोचिए, यहाँ पे भगवान क्या गारंटी कह रहे हैं कि जो भलाई करता है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो मैंने जैसे बार बार कहा है, शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और भगवान उसी चीज की यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, कल्याण कार्यों में ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। तो जो कल्याण कार्य कर रहा है, जो परमार्थ का कार्य कर रहा है, जो स्वार्थ का करने परमार्थ का कार्य कर रहा है, उसे जो है कभी भी सुख नहीं होगा। जैसे कोई लोग जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कई लोग प्याऊ खुला रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं या गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो ये सब जो है पुण्य का कार्य है। तो अगर पुण्य का कार्य कर रहे हैं तो उसका शाश्वत लाभ होगा। ऐसा सकाम कर्मी भी है तो वो भी कोई दिक्कत है। अगर कोई सकाम कर्मी है, पुण्य कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, इस जीवन में भी उसे ख्याति प्राप्त होगी। अगर वो दान कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो समाज में जिस जो भी हेल्प कर रहा है उसका नाम होता है, हाँ ये भाई साहब जो है बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये भाई साहब जो है बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत धर्मार्थी है, बहुत पुण्यात्मा है। इस तरह से उसे अभी भी ख्याति मिल रही है। और चूंकि उसने इतना सारा पुण्य किया है, तो उसे क्या होगा, स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक तक जो है जन्म मिलेगा, जहाँ पे उसकी आयु ज्यादा होगी, वहां पे उसका जो है वैभव ज्यादा होगा, ऐश्वर्य ज्यादा होगा, जहाँ वो अच्छे से जो भोग इत्यादि कर सकता है। तो क्या घाटा है, इस शरीर में भी उसको आनंद है और अगला शरीर जो है उच्च लोकों में भी प्राप्त हुआ। मतलब ये सर्वोत्तम बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि भक्त जो है वो उच्च लोक तक या ब्रह्म लोक तक जाने की उसकी इच्छा नहीं रहती। वो ऐसे धाम को ज्यादा भगवान के धाम को जाना चाहता है जहाँ से उसे वापस ना आना पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अगर वैसे भी देखा जाए, भौतिक स्तर पे भी देखा जाए, तो अगर कोई दान पुण्य चैरिटी कर रहा है तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस शरीर में भी ख्याति मिल रही है, अगला शरीर भी जो है वो उच्च लोकों में मिलेगा। और जब वो जो धन धान्य समाप्त हो जाएंगे, जब उनका कोटा समाप्त हो जाएगा, तो फिर पुनः वो मनुष्य शरीर में जो है किसी किसी अच्छी जगह पे उनको शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, या भक्ति या कल्याणकारी, यहाँ पे कल्याणकारी या भक्ति दोनों ले लीजिए, भक्ति के मार्ग में जो है कभी घाटा नहीं होता। भक्ति का मार्ग जो है या पुण्य या परम कल्याण जो भी है, इसके ऊपर जो कल्याण कार्य है, इसके मार्ग में कोई भी घाटा नहीं है, इसका जो है इटर्नल बेनिफिट है। आगे देखते हैं कि किस तरह से भक्ति या भक्ति करने का, भक्ति के बारे में आगे बताएंगे, किस तरह से भक्ति करने वालों का क्या होता है, योग पद्धति में लगे वाले व्यक्ति को कैसे इटर्नल लाभ होता है। तो श्लोक संख्या 41 में भगवान कह रहे हैं, पाप्य पुण्यकृताम लोकान शित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अब भगवान यहाँ पे असफल योगी के विषय बता रहे हैं। तो अब असफल योगी के साथ क्या होता है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो आप सोचिए कि जो भक्ति कर रहा है और भक्ति के मार्ग से किसी कारण से च्युत हो गए, जैसे आप लोग भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, और फिर जो लोग आए थे या श्रवण किए या चले गए आधा छोड़ करके, उनको घाटा नहीं हुआ, उनको पूरा का पूरा लाभ हुआ। और भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि चूंकि उन्होंने भक्ति की, चूंकि उन्होंने कुछ देर तक भक्ति की, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो हमारे भक्ति का जो बैंक बैलेंस है इसका कभी क्षय नहीं होता। ठीक है, भौतिक जगत में आपका बैंक बैलेंस, अगर आप SBI में खाता खोले हैं, तो धीरे धीरे करके वो क्या कर देंगे, वो जीरो बैलेंस कर देंगे, ये चार्ज वो चार्ज, ऐसा चार्ज वैसा चार्ज। लेकिन भक्ति का जो बैंक बैलेंस है उसमें कभी वो समाप्त नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है। और भक्ति करने के क्या लाभ है कि आपने भक्ति की और भक्ति छोड़ भी दी, तो भगवान यहाँ पे क्या गारंटी दे रहे हैं कि आपको पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्ष भोग करने के बाद तो आपको उच्च लोकों में शरीर प्राप्त होगा। आप स्वर्ग लोक में जाएंगे जहाँ पे मेनका रंभा डांस डूंस कर रही है, या ब्रह्म लोक में जाएंगे जहाँ पे भोग करने की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां पे आपको ज्यादा समय जो है मनुष्य के कंपैरिजन में बड़ा जो है लाइफ स्पैन मिलेगा। तो ये सब चीजें वहां आपको मिलेगी। ठीक है, और वो सब भोग करने के बाद जब आपका पुण्य, जैसे कहा गया है, वो शून्य पूर्णम मृत्यु लोकम अशंति, जैसे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा वैसे आप मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वापस आने के बाद भी आपको कहाँ पे जन्म मिलेगा, सदाचारी पुरुषों के यहाँ पे, जो सदाचारी अच्छा, जैसे हम कहते हैं नहीं, अच्छा परिवार है, ये सभ्य परिवार है, माना जाना परिवार है, तो ऐसे जगह पे आपको जन्म मिलेगा, या धनवान कुल में जन्म मिलेगा जहाँ पे लोग पैसे की कमी नहीं है। क्यों, जिससे कि आप वहां से अपनी भक्ति को शुरुआत कर सके, भक्ति को रीस्टार्ट कर सके। तो अगर किसी को धनवान कुल में या सदाचारी परिवार में अगर जन्म मिला है,
तो उसका उद्देश्य क्या है भगवान का देने का, कि जहाँ पे उसने भक्ति कम छोड़ी थी वहां से वो भक्ति को स्टार्ट कर सके। तो भक्ति का बैंक बैलेंस ऐसा है, मान लीजिए आपने भक्ति को 10% तक पूरा किया है, तो अगली बार जब आप भक्ति स्टार्ट करेंगे तो आपका 11% से शुरू होगा। तो हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं या जो भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की सुकृति है, जिसके कारण हम यहाँ पे श्रवण कर पा रहे हैं, यहाँ पे सुन पा रहे हैं। तो हम सब जो है उच्च परिवार में सदाचारी पुरुषों के यहाँ पे जन्म लिए, तो इसका क्या अर्थ है कि हमने पूर्व जन्म में भक्ति की थी, और उसी भक्ति का लाभ है कि हम जो है आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो भक्ति करने का कोई घाटा नहीं है, ये सदैव जो है वो फायदे का सौदा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, क्लियर हो, तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। श्लोक संख्या 42 में भगवान कह रहे हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एताद्धि दुर्लभम तरम लोकम जन्म यत् ईदृशम। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो श्लोक संख्या 41 जो बताया था उसके लिए था जो थोड़े लोगों के थोड़े समय जिसने भक्ति की थी, जो आया 10 दिन भगवद गीता 10 अध्याय तक श्रवण किया और उसके बाद भाग गया, 1 अध्याय तक श्रवण किया उसके बाद भाग गया, या 2 अध्याय तक श्रवण किया उसके भाग गया। लेकिन अब जो है जो दीर्घ काल तक भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत श्रवण किया, 18 अध्याय श्रवण किया और उसके बाद जो है बोले कि अब नहीं, अब ज्यादा हो गया, मैंने तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, अब मेरे को अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। या जिसने भक्ति ली, जप करने लगा, साधना करने लगा, लेकिन जो है किसी दबाव में आकर के कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं मोह विलास में लग जाता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, जो दीर्घ काल तक योग किए, भक्ति किए, तो ऐसे लोगों को ऐसे भक्तों के घर में जन्म मिलता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। तो अगर आपका भक्तों के घर में जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या है, पूर्व जन्म में आपने दीर्घ काल तक भक्ति की, इसके लिए आपको भक्तों के घर में जन्म मिला, जहां से आप भक्ति जो है सुचारू रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भक्तों के घर में जन्म लेना जो है अत्यंत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि भक्तों के घर में जो जन्म लेते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, ये वैकुंठ के जो है वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में हमारा जन्म जो है धार्मिक परिवार में हुआ जहाँ पे लोग भक्ति करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें भगवान ने ये मौका दिया है कि हम अपनी भक्ति को जहाँ पे हमने पूर्व जन्म में छोड़ा था उससे आगे निकले। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसे सदाचारी और भक्त परिवार में जन्म लेना क्या है, ये अत्यंत ही दुर्लभ है। ठीक है, श्लोक संख्या 43 में देखिए यहाँ पे सार रूप में बताया है, थोड़े समय के अभ्यास के बाद अगर कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति छोड़ दिया तो उच्चतर लोकों में आनंद की प्राप्ति करेगा, उसके बाद वैभवशाली परिवार में जन्म लेगा, और लंबे अभ्यास के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति को त्यागता है तो एक भक्त के परिवार में जन्म लेगा। अब श्लोक संख्या 43 पे आ जाते हैं हम। श्लोक संख्या 43 में जो है अब योगा के विषय में श्लोक संख्या 43 पे आ जाते हैं हम। एक्चुअली इस अध्याय में जो है 47 श्लोक है, 47 श्लोक है। श्लोक संख्या 43 पे आ जाते हैं हम। श्लोक संख्या 43 और 44 में जो है श्लोक संख्या 43 और 44 में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमें योग साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो तत्र तम 43 में भगवान कह रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगा लभ्यते परवदेहिकम यतते न ततो भूया संसिद्धि कुरु नंदना। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो चूंकि वो भक्तों के घर में जन्म लेता है तो उसके लिए बहुत सरल हो जाता है भक्ति के मार्ग को अपनाना। तो अगर हम देखेंगे हमारे जितने भी आचार्यगण हैं वो सारे लोग कौन से कुल में लिए जन्म लेते हैं, मोस्टली ऐसे जगह पे जन्म लेते हैं जहाँ पे माहौल जो है वो आध्यात्मिक माहौल होता है। जैसे हमारे जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी के घर में बचपन से जो भक्ति का माहौल था। उनके पिताजी जो है वो राधा कृष्ण की विग्रह की पूजा करते थे, और उनके जो श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उनको जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए उन्हें जगन्नाथ जी का छोटा सा टॉय विग्रह दिया था।
और फिर उनके यहाँ पे प्रतिदिन जो है साधु आया करते थे, साधु को भोजन खिलाया करते थे। और जब भी वो साधु जाने लगते थे तो उनके पिताजी जो है उनसे कहते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र जो है राधा रानी का भक्त बने। तो इस तरह से धार्मिक माहौल जहाँ कहीं भी होता है, बच्चे जो है प्राय धार्मिक ही होते हैं। और हमें समझना चाहिए कि हमें ये जो बच्चे मिले, अगर धार्मिक घर में अगर कोई बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो वो जो है वो पूर्व जन्म का सफल योगी है, जो इस जन्म में आया है अपनी अपनी उस यात्रा को, उस परम सत्य परम लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा को पूर्ण करने की। इसके बाद श्लोक संख्या 44 में भगवान कहते हैं, पूर्व अभ्यासेन तैनेव हिते हवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से बनना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है। तो अब भगवान बता रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भक्ति की है, तो इस जन्म में भी वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से जो है स्वाभाविक रूप से जो है वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अहो बत स्वपचातो गरिया या जीवाग्रगे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्य जुहु सनुराया ब्रह्मचारिणो ग्रंथि ये थे। हे भगवान, जो लोग अपने आप को पवित्र नाम का जप करते हुए चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन के में अधिक प्रगत होते हैं, ऐसे जगन्य ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते, तीर्थ स्थान में स्नान कर चुके थे और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते। तो आप सोचिए कि अगर कोई जो है कोई व्यक्ति जो है वो चांडाल के परिवार में भी जन्म लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो पूर्व जन्म में किसी प्रकार से उसने देखी थी। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्त के यहाँ पे जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है और इसके लिए हमें जन्म मिलता है जिससे हम जो है भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। तो कलयुग में भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? कलयुग में भक्ति कर सकते हैं हम भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद भगवान श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, प्रत्नात्यात्मनम तु योगी संशुद्धि किल विषमने जन्म संसिद्धि तथा पाति परम तथा यति परम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोदगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो है भक्त जो है भक्ति में निरंतर लगा रहता है तो ये भक्ति का प्रयास जो है वो क्यूमुलेटिव होता है। वो जन्म जन्मांतर के कॉम्बिनेशन से भक्ति जो है वो किसी, जैसे हम कहते नहीं है बीज डाला उसमें बैंक बैलेंस में पैसा डाला 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 और तब जा करके जैसे 100 हमें बनाना है तो हम 1-1 रुपया करके जोड़ेंगे तब जाके 100 होगा। तो अगर हमें से कई बिरला ही व्यक्ति होता है, भक्त होता है जो पहले इसी जन्म में आया और इसी जन्म में जो है वो उसने भक्ति में प्रगाढ़ता पा ली। वैसे हम सारे लोग जो बद्ध जीव होते हैं वो जन्मों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से धीरे धीरे जो है भक्ति को ऐड करते करते जो है किसी जीवन में जाकर के हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं इसका ये कारण ये भी हो सकता है कि हमने पूरे जन्म में 50% भक्ति की हो, किसी का 2% हो, किसी का 3%। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इसी के लिए कहा जाता है भक्ति जो निरंतरता का प्रयास निरंतर करना है। तो इस जन्म में नहीं, हमें जो भी जन्म मिलेगा, अगला जो भी हमें जन्म मिलेगा, हमें हर जन्म में जो है भक्ति में लगे रहना है। और जब हम निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम वो 100% वाले मार्क को अचीव कर लेंगे, जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो है सर्वश्रेष्ठ योगी के विषय में श्लोक संख्या 46 में भगवान बता रहे हैं, तपस्वी भे अधिक योगी ज्ञान भी अपि मताधिका कर्मीभ्य च अधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ने कहा योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। हमें क्या बनना है? हमें भगवान का भक्त बनना है। तो भक्त हम कैसे करेंगे? हम भक्ति योग के नियमों का पालन करके हम भक्त बन सकते हैं। और कलयुग में भक्त बनने की जो सबसे सरल तरीका है वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो है उसी चीज की पुष्टि भगवान आखिरी श्लोक में करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गदेन्द्र आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मता। जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है।
तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योगी जो है वो सर्वोच्च योगी है। कैसे? जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में रत रहता है, अपने अंतःकरण में किसके विषय में सोचता है? भगवान के विषय में सोचता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव कृष्ण के विषय में सोचता है और कृष्ण से पृथक कोई चीज को नहीं सोचता। और ऐसा व्यक्ति जो है वो सब में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा किसका मत है? ऐसा भगवान का मत है। तो सर्वोच्च योगी कौन है? भक्ति योगी, जो भगवान की भक्ति में रत है। और इसके विषय में भक्ति को कैसे पालन करना है, क्या क्या इसकी इंट्रिकेसीज है, और भी गुह्यतम तरीके से जो है आगे के 6 अध्याय में भगवान इसकी विवेचना करेंगे। तो ये आधिकारिक रूप से हमारा ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है भक्ति के मार्ग को अपनाइए। ठीक है, भक्ति करना बहुत ही सबसे सरल सुगम विषय वस्तु है। 0 इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट की बात है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को भक्ति करना है, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेरा सब आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा करिए। और ये भी प्रयास करिए कि भगवद गीता के एक श्लोक का प्रतिदिन अध्ययन करिए, अनुवाद और तात्पर्य के साथ। तो 1 घंटे का समय होने आया है। अब हम यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंड प्रणाम।